वचन सुनने के बाद लोग बदल जाते हैं। अरे मैं तो देखता हूं कि कथा सुनने के बाद जब घर आते हैं तो वही सब करने लगते हैं जिसे छोड़कर वो कथा सुनने के लिए जाते हैं। मैंने कहा कथा प्रवचन परिवर्तन के माध्यम है, लेकिन हजार के हजार बदलना कभी संभव नहीं हुआ है। अरे 1000 सुनेगा, 100 सुनेगा, 10 सुनेगा, उसमें कोई एक ही बदलेगा। शाश्वत सत्य तक पहुंचने का आंकड़ा शुरू से अब तक का इतना ही रहा। फिर मेरा फर्ज आवाज लगाने का है। कोई जागता है, कोई नहीं जागता है, यह उसका मुकद्दर है, इसमें भला मैं क्या कर सकता। जीना एक कला है, जीना एक कला है। हंसते हुए जीना इससे बड़ी कला है, और हंसाते हुए जीना इससे भी बड़ी कला है, और हंसते हुए मर जाना सबसे बड़ी कला है। जब तुम दुनिया में पैदा हुए ना तो तुम रो रहे थे और दुनिया हंस रही थी। अब कुछ ऐसा करो कि जब तुम मरो तो दुनिया रोए और तुम हंसो। अरे रोते रोते पैदा होना और रोते रोते मर जाना, रोते हुए पैदा लेना दुर्भाग्य नहीं है, रोते हुए पैदा होना ये दुर्भाग्य नहीं है, लेकिन रोते रोते जीना और रोते रोते मर जाना ये दुर्भाग्य है। संसार में रुदन तो सबके पास है ना, हंसना खुशियों का खजाना है। यदि दुनिया में किसी को कुछ देना चाहते हो तो उसका चेहरा मुस्कुराहट से भर दो, इससे बेहतर तोहफा और कुछ नहीं हो सकता। एक बार स्वामी विवेकानंद विदेश गए, तो विदेश गए तो उनका वेशभूषा चित्र में आप देखते होंगे, गेरुआ, सिर पर उतना बड़ा पगड़ी, वो कोई कपड़े का पगड़ी थोड़ी है, वो भारतीय संस्कृति का पगड़ी था। भारतीय संस्कृति से लबरेज एक युवा, भारत का क्रांतिकारी संत स्वामी विवेकानंद जब विदेश गए ना तो विदेशी जूता खरीद कर पहन ली, है ना, विदेशी जूता। तो विदेशियों ने कहा स्वामी जी आपने भी विदेशी संस्कृति को स्वीकार कर ही लिया। तो उन्होंने कहा कैसे? तो उसने कहा ये जो जूता आपने पहन रखा है वो मेरा है, मेरे देश का है, और आपने पहन लिया तो इसका मतलब ये मेरी संस्कृति है। फिर तुम्हारा ध्यान इधर उधर जाने लगा। एक दिन तो तुम डांट खा चुका है। फोन दे रहे? नहीं नहीं नहीं, गड़बड़ काम मत करो, एक जगह ध्यान रखना है। मैंने कहा था ना कि उसे YouTube पर अपलोड करते हैं, नॉट डिस्टर्ब। तो मैं निवेदन कर रहा था, आपने विदेशी संस्कृति स्वीकार कर ही लिया, आपने जूता पहन लिया। तो स्वामी जी हंसने लगे। स्वामी जी कहते देखते हो मेरे माथे पर ये क्या है? मेरी पगड़ी। ये पगड़ी नहीं, ये भारतीय संस्कृति है जिसे मैं अपने सिर पर धारण कर रखा हूं। जो मेरी भारतीय संस्कृति है उसे मैं अपने सिर पर धारण कर रखा हूं, और तुम्हारा जो जूता है, तुम्हारी जो संस्कृति है, उसे मैं अपने पैरों तले 24 घंटा रौंदते रहता हूं, कुचलते रहता हूं। यह है मेरी भारतीय संस्कृति। एक बार स्वामी विवेकानंद विदेश गए, तो विदेश गए तो विदेशियों ने पूछा आप कहां से आए हैं? तो उन्होंने कहा मैं भारत से आया हूं। अब अगरबत्ती नहीं जलाइएगा, ठीक है ना, मैं भारत से आया हूं। तो विदेशियों ने मुंह लटका करके कहा चिढ़ाते हुए, भारत उस समय बड़ा छोटा देश था और बड़ा ही कमजोर देश था जिस समय स्वामी विवेकानंद थे। तो विदेशियों ने कहा अच्छा आप उस देश से आए हैं, उस भारत से जहां की स्त्रियां घूंघट से बाहर नहीं निकली। अरे यहाँ की स्त्रियां तो चांद पर पहुंच गई, ये कहा जा रहा स्वामी विवेकानंद। विदेशियों ने कहा कि यहाँ की स्त्रियां चांद तक पहुंच गई और वहां की स्त्रियां घूंघट से बाहर नहीं निकली। तो स्वामी जी हंसने लगे, और स्वामी विवेकानंद हंस करके कहते हैं मैं स्वामी विवेकानंद उस भारत से आया हूं जहां की स्त्रियां चांद तक नहीं यमलोक पहुंच गई,
और यमलोक जाकर के सावित्री अपने पति सतवान का प्राण वापस लेकर के लौट आई। मैं उस भारत से आया, मैं उस भारत से आया हूं। यह है मेरी संस्कृति जिस पर हमें गर्व होना चाहिए। मैं कथा प्रारंभ करने के पहले मैं चाहता हूं हम लोग हृदय से शून्य हो जाएं भगवान की कथा श्रवण करते समय, क्योंकि बिल्कुल हम लोगों का चित्त एक बच्चे जैसा सरल हो जाए। जानते हैं, एक स्कूल में 5 साल के बच्चे से मास्टर जी ने पूछा, बेटा तुम्हारे पापा क्या करते हैं? 5 साल का बच्चा से प्रश्न पूछा गया, बेटा तुम्हारे पापा क्या करते हैं? तो वो बच्चा कहता है मास्टर जी मेरे पापा वही करते हैं जो मेरी मम्मी कहा करती है। बिल्कुल साधारण सा जवाब दिया, जो घर में देखता था वो जवाब दे दिया। उसने ये नहीं कहा कि मेरे पापा नौकरी करते हैं, मेरे पापा दुकान चलाते हैं, मेरे पापा बिजनेस करते हैं। उसने ये जवाब नहीं दिया। अरे जो वो घर में देखता था उसने जवाब दे दिया, कह दिया कि मेरे पापा वही करते जो मेरी मम्मी का। संतों ने कहा जैसे एक 5 साल के बच्चे का चित्त सरल होता है, जिस दिन तुम्हारा चित्त एक बच्चे इतना सरल हो जाएगा, उस दिन तुम परमात्मा की प्राप्ति कर लो। एक बच्चे के चित्त जैसा हमें सरल बन जाना। सज्जनों, सैड हो जा तुम। जिस समय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हुए ना, इनके समकालीन एक भक्त हुए रैदास, जाति के चमार थे। जरा ध्यान दीजिएगा, कुछ लोगों को अपने जाति पर शर्मिंदगी होती है। अरे लोग कर्म के आधार पर धरती पर आया है और वहां पर जो उसका कर्म निर्धारित किया गया है उसी में उसका उद्धार है। तो वो जाति के चमार थे रैदास, लेकिन बड़े आगे बढ़ गए। तो तुलसीदास के कानों में उनका गुण पहुंचा धीरे धीरे। तो भाई भक्त जब भक्त के बारे में जानेगा तो मिलना चाहेगा। तो तुलसीदास जी रैदास जी से मिलने के लिए चले। उस गांव में भी कुछ ब्राह्मण उनका शिष्य था तुलसीदास जी का। तो जब रैदास जी के गांव पहुंचे ना तुलसीदास जी, तो अपने ब्राह्मण के घर गए और पूछे कि बताओ इस गांव में रैदास नाम का कोई भक्त है भगवान का? तो वो ब्राह्मण क्या कहता जानते हैं? वो कहता रैदास नाम का यहाँ पर कोई भक्त नहीं है। हाँ, रैदास नाम का एक चमार जरूर है जो थोड़ा बहुत भगवान का नाम लेता है और थोड़ा प्रसिद्ध भी हो गया। लेकिन आप जैसे ऋषियों को उसके यहाँ जाने का कोई जरूरत नहीं। तुलसीदास ये नहीं जानते थे कि रैदास जो है वो चमार जाति का। तो ये सुनकर थोड़ा उन्हें कुछ लगा मन में। तो लेकिन सोचे कितना दूर आया हूं, लेकिन अब मिलकर ही जाएंगे। तो मिलकर जाएंगे तो सारे शिष्य को वहीं पर रोक दिया। सारे शिष्य को वहीं पर रोक दिया गया और एक जो मोटा दिमाग वाला चेला था उसका नाम था हरिदास, उसे लेकर के चल दिए। क्यों मोटा दिमाग वाला चेला को साथ रखे? क्योंकि तुलसीदास जी को पता कि महीन दिमाग